और उसके उनको दबाने का प्रयास सरकारी अफसरान के तरफ से किया गया। आज वो सदन के अंदर जाकर हम लोगों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। उनकी जीत पूरे शिक्षक समाज की जीत है और शिक्षक हित की बात करते हैं और जो सही फैक्ट बातें हैं उसी वही बातें करते हैं। वो अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे और आने समय में अच्छा काम करते रहेंगे। जिस तरह का दबाव बनाया गया था उसके खिलाफ शिक्षक ने एकजुट होकर प्रतिक्रिया दी। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तिरहुत स्नातक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहां से अभी फिलहाल जो उपचुनाव हो रहे थे वहां से विजयी हुए हैं बंशीधर बृजवासी। बंशीधर बृजवासी जो है वो शिक्षक नेता रहे हैं और एक ऐसे शिक्षक रहे हैं जिन्हें के पाठक जो कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग में हुआ करते थे, उस समय में उनकी बर्खास्तगी की गई थी। अब ऐसे में उन्होंने चुनाव लड़ा और तिरहुत स्नातक क्षेत्र की जनता ने सबसे पहले अगर किसी का चुनाव किया है तो वो है बंशीधर बृजवासी का। अब ऐसे में देखिए, इसको लेकर के शिक्षकों से बातचीत करेंगे। फिलहाल काउंसलिंग कराने के लिए आए हैं शिक्षक और इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। सर, तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जो चुनाव चल रहा था, फिलहाल आप लोग भी शिक्षक हैं और शिक्षक जो थे बंशीधर बृजवासी और अब नेता बन गए हैं, उनकी जीत हुई है, विजय हुई है, तो कितनी खुशी हो रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो एक अच्छे उभरते हुए नेता हैं और एक शिक्षक के रूप में अच्छा काम भी किए थे और मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में बहुत अच्छा वो करेंगे, शिक्षक के हित में अच्छा काम करेंगे। लेकिन उन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया। वो तो एक अलग उस तरह का इशू हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता वो एक ऑनेस्ट पर्सन है और एक आने वाले समय में जहाँ तक मुझे लगती है अच्छे ढंग से वो काम कर सकते हैं। जी जी जी। आपको क्या लगता है? हमें भी वही लगता है। तो बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और शिक्षक हित की बात करते हैं और जो सही फैक्ट बातें हैं उसी वही बातें करते हैं। वो जो अधिकार है जिसको हमको लेना चाहिए, जिसको हमारा उस पर अधिकार है, उस चीज़ की बात करते हैं। अन्याय के खिलाफ बात करते हैं। तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है उनकी बात। लगता है कि एक समय में उन्हें बर्खास्त किया गया था और उन्हें उनकी सेवा से हटाया गया था, लेकिन अब आप किसी को सही बात कीजिएगा ना तो उसको खराब लगेगा। सरकार के पेच का जो ढीली पेच है उसका उजागर कीजिएगा तो आपको तो कहीं ना कहीं पकड़ में आइएगा। तो ये अपनी प्रक्रिया है, वो उसके तहत अपना गए थे। सरकार का उस तरह का था आदेश जो इनको अरेस्ट किया जाए, ये किया जाए। वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हम मानते हैं उस चीज़ को। लेकिन पीछे फिलहाल जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी उनको पीछे छोड़ दिया है। हाँ, ये उनका व्यक्तित्व है। ये अच्छी व्यक्तित्व का प्रमाण है कि हमने सबसे आगे हैं। ये तो अच्छी बात है ना। उनके पर्सनालिटी पे कभी डाउट नहीं किया जा सकता है। वो अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे और आने समय में अच्छा काम करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो डिसीजन लेते हैं ना वो शिक्षा के हित में होता है और जो भी काम करते हैं तो आने वाले समय में उनके द्वारा जो भी किया जाएगा वो शिक्षा के हित में होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है, और एक समय वो शिक्षक रहे थे और वो बखूबी अच्छे ढंग से अपने बातों को रखते हैं शिक्षा के हित में और अच्छा बोलते भी हैं। पॉलिटिकल पार्टियों को पीछे छोड़ दिया फिलहाल। पॉलिटिकल पार्टी को पीछे छोड़ दिए हैं, ये सही बात है, लेकिन आने वाले समय में एक अच्छा उनका चेहरा लोगों के बीच रहेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल, आई एम सो हैप्पी दैट ही हैज जस्ट ओन दैट इलेक्शन। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और शिक्षक हित में अब विधान परिषद में आवाज़ उठाएंगे, शिक्षकों के हित के बारे में बोलेंगे। आप ही लोगों की बिरादरी से शिक्षक हो। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। उनकी जीत पूरे शिक्षक समाज की जीत है और जिस तरह का दबाव बनाया गया था उसके खिलाफ शिक्षक ने एकजुट होकर प्रतिक्रिया दी। पॉलिटिकल पार्टियां थी रेस में, 18 उम्मीदवार। वो तो वही बात है, शिक्षक को मतलब दोनों जो पार्टी थी या तीनों पार्टी थी वह ठगने का काम कर रहे थे। शिक्षक इस बात को समझा है और अपना प्रतिनिधि दिया है और भविष्य में भी और भी इस चीज़ को मजबूती के साथ रखेगा। क्या लग रहा है सर, बंशीधर बृजवासी जी की जीत? जी, ये जीत शिक्षकों के लिए काफ़ी गर्व की बात है। और एक बात है कि देखिए,
आप देखी होंगी कि एक दूब जो होता है जब पत्थर से निकलता है तो पत्थर को चीर के निकाल देता है। जितना उसको दबाने का कोशिश कीजिएगा वो उतना ही और ज़्यादा। तो वही हुआ। बंसीधर ब्रजवासी हम लोगों के नेता थे और उनको दबाने का प्रयास सरकारी अफसरान के तरफ से किया गया, लेकिन ऊपर वाले का जो इच्छा होता है उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं। उनके लिए वो और मील का पत्थर साबित हुआ। बर्खास्तगी उनके लिए एक नया रास्ता खोल दिया और आज वो सदन के बाहर से जो हल्ला करते थे, चिल्लाते थे, हम लोगों के हक की आवाज़ उठाते थे, आज वो सदन के अंदर जाकर हम लोगों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। और काफ़ी प्रसन्नता है हम लोगों में। और कभी भी बंसीधर ब्रजवासी में एक गुण रहा है कि वो शिक्षकों के हित के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं और कभी भी हतोत्साहित नहीं हुए, कभी भी किसी भी व्यक्ति से डरने का काम नहीं किया। और शिक्षक के गोद में प्रलय और संरचना दोनों है। कंस्ट्रक्शन का काम यदि शिक्षक करेगा तो शंकर के तरह विनाशकारी रूप भी तीसरा आँख यदि शिक्षक खोल दे तो प्रलय भी ला सकता है। तो यही हुआ है, शिक्षकों ने अपनी शक्ति बिहार में दिखलाने का काम किया और एक शिक्षक को सदन में पहुंचाने का काम किया। और भविष्य भी अब बंसीधर ब्रजवासी के ऊपर जो स्नातक उत्तीर्ण लोगों ने और हम शिक्षकों ने जो भरोसा जताया, अब जिम्मेवारी बढ़ गई है उनके कंधे पर। सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनको शिक्षकों का ही था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, शिक्षक के ही नेता थे तो शिक्षक ही ना सपोर्ट करेंगे। ये कम आप सोच सकते हैं 4 लोकसभा और 4 जिला के अंदर से एक शिक्षक को जीत के आना और उतने पूरी शक्ति लग गई थी उनको हराने के लिए। उनका तो नाम ही नहीं लोग ले रहे थे कि वो दौड़ में भी हैं, रेस में भी हैं, लेकिन हम लोग जान रहे थे, भीतर से हम लोगों को पता था कि हम लोगों की एकता जब आएगी तो उसमें उसका प्रतिफल जरूर देखने को मिलेगा। और वही हुआ। शुरू से ही आश्वस्त थे हम लोग कि चारों जिला के शिक्षक हम लोग जब एक हो जाएंगे और जग जाएंगे तो फिर कोई शक्ति हम लोगों के सामने टिक नहीं सकती है। और भी लोग हैं और इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल शिक्षकों के बीच से निकले बंसीधर ब्रजवासी, सर शिक्षकों के बीच से ही निकले बंसीधर ब्रजवासी तिरहुत स्नातक क्षेत्र से उतरे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मैम। जी जी बिल्कुल। आप लोगों के बीच से ही वो निकले हैं? बिल्कुल जी जी। आप लोगों का पूरा सपोर्ट था उन्हें? बिल्कुल सपोर्ट था। क्या लगता है आप लोगों की आवाज़ बनेंगे वो? किनकी आवाज़ बने? शिक्षकों की आवाज़। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग को नई जिम्मेदारी मिली है तो उसको निभाना पड़ेगा उसी तरह से जैसा। बंसीधर ब्रजवासी जी जो शिक्षक नेता, शिक्षक ही रहे हैं पहले भी, उनको बर्खास्त कर दिया गया। फिलहाल अभी तिरहुत स्नातक क्षेत्र का चुनाव वो जीत गए, तो लगता है कि आप लोगों की आवाज़ बनेंगे? इसके बारे में तो विशेष टिप्पणी टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? हमको तो ठीक ही लग रहा है मैम कि बनेंगे, अच्छा ही है। तो शिक्षक के साथ जो सपोर्ट किए हैं तो जाहिर सी बात है शिक्षक को थोड़ा सा जागरूक होकर उनको अच्छा लगता है कि आप लोगों की आवाज़ उठाएंगे? लगता है। अब अंदर की तो बात तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वो अपना कार्य कर रहे हैं तो लगता है कि उठाएंगे ही। अब आने वाले समय को बता सकते हैं वो ही। ठीक हो। देखिए साफ तौर से शिक्षकों से बातचीत कर रहे थे और बंसीधर ब्रजवासी जो एक शिक्षक रहे हैं और उन्हें बर्खास्त भी किया गया, लेकिन 18 उम्मीदवारों में से सबसे आगे बंसीधर ब्रजवासी निकले, शिक्षकों के नेता थे। और ऐसे में हम साफ तौर से शिक्षकों से बातचीत कर रहे थे, काफ़ी खुश है। उन्हें लगता है कि विधान परिषद में जब बंसीधर ब्रजवासी जाएंगे तो उनकी आवाज़ ज़रूर बनेंगे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।